राज्य के जनपद नैनीताल में आज देश की राजधानी दिल्ली के सनसनीखेज लव जिहाद से जुड़े साक्षी हत्याकांड में लव जिहाद का पुतला फूका गया। जय श्री राम सेवा दल और हनुमान भक्तों ने पुतला फूकने के बाद जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों को शिकार बनाए जाने के खिलाफ उन्होंने आरोपी समेत लव जिहाद का पुतला फूका है। शाम 5 बजे पंत पार्क में जय श्री राम सेवा दल और हनुमान भक्तों ने धर्म विशेष द्वारा चलाए जा रहे लव जिहाद के नाराज होकर उसका पुतला दहन कर दिया। सभी ने एक आवाज में कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस को इस तरह के कृत्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका न गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने पुलिस से यह भी निवेदन किया कि गर्ल्स स्कूलों के रास्तों में मंचलों को चिन्हित कर गलत हरकतों पर तत्काल रोक लगाई जाए। आंदोलनकारियों ने लव जिहाद मुर्दाबाद और लव जिहाद के हत्यारे साहिल को फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो के नारे लगाए। पुतला दहन कार्यक्रम में जय श्री राम सेवा दल के अध्यक्ष मनोज कुमार, उप सचिव विक्की वर्मा, उपाध्यक्ष कुंदन तिलारा, अधिवक्ता नितिन कार्की, आकाश सोनकर, राधा पांडे खोलिया समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। राज्य उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए स्टाफ को संविदा पर रखने पर सहमति दी गई। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आवास विभाग में भू संपदा नियमावली में संशोधन को भी सहमति दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में नवीन चक्राता टाउनशिप के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें 40 गाँव शामिल किए गए हैं। यह टाउनशिप पुरौड़ी नागनाथ से यमुना नदी तक फैली हुई होगी। आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग में 37 पद बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 12 पद मुख्यालय और 25 पद फील्ड में होंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त 5 साल की बजाय 6 साल तक पद पर बने रह सकेंगे। आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटेड अथॉरिटी में डिफॉल्टर पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बैठक में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को लेकर फैसला लिया गया। इसके लिए बजट पास होते ही माह में ही वित्त विभाग जिलों का लेआउट जारी करेगा। राज्य की राजधानी देहरादून में मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर संजय जैन व जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर मनोज वर्मा ने बुधवार को श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। डॉक्टर संजय जैन व डॉक्टर मनोज वर्मा ने श्री महाराज जी के साथ शिष्टाचार भेंट की व श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। भेंट के दौरान श्री महंत देवेंद्र राज जी महाराज ने घोषणा की कि 300 टीबी मरीजों को श्री महंत इंदिरेश अस्पताल गोद लेगा। उन टीबी मरीजों के उपचार, भोजन व दवा की जिम्मेदारी श्री महंत इंदिरेश अस्पताल उठाएगा। सीएमओ देहरादून व जिला क्षय अधिकारी जल्द ही श्री महंत इंदिरेश अस्पताल को क्षय रोगियों की सूची उपलब्ध करवाकर क्षय रोगियों को गोद लेने की प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे। काबिले गौर है कि भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस मुहिम को राज्य में सफल बनाने के लिए श्री महंत इंदिरेश अस्पताल और राज्य सरकार मिलकर कार्य करेंगे। राज्य के जनपद नैनीताल में दुनिया के सबसे लंबे 18 फीट तक लंबे मिलने वाले किंग कोबरा को अब प्राकृतिक वास स्थल के रूप में माना जाने लगा है। इधर बुधवार को जनपद मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर हल्द्वानी रोड पर समुद्र तट से करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर महात्मा गांधी के नाम से गांधी ग्राम के रूप में प्रसिद्ध ताकुला में दुनिया का सबसे लंबा माने जाने वाले विषधर हिमालयन किंग कोबरा देखा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सैलानियों के आवागमन के बीच जिसने भी इसे देखा भय मिश्रित रोमांच के साथ इसे देखता ही रह गया। ताकुला गांव निवासी बसंत मेहरा इसके फोटो व वीडियो लेने में सफल रहे। क्षेत्र में इतने बड़े सांप के दिखने के बाद दहशत का माहौल भी बना हुआ है। बसंत ने बताया कि वह आज सुबह करीब 10:30 बजे ताकुला से नैनीताल को पैदल आ रहे थे। इस बीच पुरानी चुंगी के पास वर्ष 1900 के आसपास बनी 3 पुलिया के पास उन्हें यह बड़ा सांप दिखाई दिया। उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में सांप के वीडियो को कैद किया। नैनीताल प्राणी उद्यान के वन्यजीव चिकित्सक रहे वो वर्तमान में मुख्य पिथौरागढ़ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश भारद्वाज ने इस वीडियो के आधार पर सांप के हिमालयन किंग कोबरा होने की पुष्टि की है।
प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2025 तक नशा मुक्त देवभूमि के मिशन को साकार करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन डिढियाट परवेज अली एवं पुलिस उपाधीक्षक धारचूला नरेंद्र पंत के पर्यवेक्षण में जनपद क्षेत्रांतर्गत चरस स्मैक व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी बिक्री करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने के क्रम में दिनांक 29 मई 2023 को उप निरीक्षक हेमचंद्र तिवारी, प्रभारी एसओजी एवं उप निरीक्षक सुरेश कंबोज, चौकी प्रभारी घाट के नेतृत्व में एसओजी एवं कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस टीम द्वारा मल्लिकार्जुन स्कूल से आगे 8 गांव सिलिंग रोड से अभियुक्त बिशन सिंह बिष्टपुत्र गोपाल सिंह बिष्ट निवासी सिंचाई कॉलोनी टिलधुकरी थाना जिला पिथौरागढ़ उम्र 39 वर्ष को लगभग 17 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त से नशे के सौदागरों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। राज्य उत्तराखंड के बहुचर्चित बाल साहित्यकार ललित शौर्य की 2 पुस्तकों का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंजीनियर ललित शौर्य द्वारा लिखित गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता ही सेवा नामक पुस्तकों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तकें नदी संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही स्वच्छता जागरूकता में मील का पत्थर साबित होंगी। नमामि गंगे अभियान गंगा एवं सहायक नदियों के निर्मलीकरण का अभियान है। पुस्तक गंगा के प्रहरी नदियों के निर्मलीकरण एवं स्वच्छता के पक्ष को मजबूत करती है। स्वच्छता ही सेवा पुस्तक भी निश्चित ही स्वच्छ भारत अभियान में सहयोगी सिद्ध होगी। इंजीनियर शौर्य सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आज ही नई पीढ़ी को इनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तक के लेखक इंजीनियर ललित शौर्य ने कहा कि वह लंबे समय से साहित्य लेखन का कार्य कर रहे हैं। पुस्तक गंगा के प्रहरी में गंगा एवं सहायक नदियों के बारे में जानकारी एवं उनके संरक्षण का आह्वान किया गया है। पुस्तक की 10 कहानियों के माध्यम से गंगा के निर्मलीकरण पर जोर दिया गया है। दूसरी पुस्तक स्वच्छता के सिपाही में भी 10 कहानियां संकलित हैं। ये कहानियां स्वच्छता जागरूकता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य उत्तराखंड के काशीपुर में निजी चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक द्वारा अपनी पत्नी के समेत स्वयं की जान लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना से संबंधित जानकारी ली। पुलिस ने मृतक चिकित्सक दंपत्ति के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काशीपुर में एक निजी हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर इंद्रेश शर्मा मृतक दंपत्ति की 2 संतान है। अपनी पत्नी वर्षा शर्मा और 12 वर्षीय पुत्र ईशान के साथ रहते थे। उनकी पत्नी वर्षा शर्मा कैंसर से पीड़ित थी और उनका काफी समय से इलाज भी चल रहा था। वहीं कोरोना के बाद से उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अपने पुत्र को पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं भेजा था। उनकी एक पुत्री भी है जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी। आज सुबह 50 वर्षीय डॉक्टर इंद्रेश शर्मा व उनकी पत्नी वर्षा शर्मा के शव सुबह संदिग्ध अवस्था में बिस्तर पर मिले। घर में उनका पुत्र ईशान आज सुबह जब उठा तो काफी देर तक जब उसके माता पिता नहीं उठे, कमरे में जाकर देखा तो दोनों मृत अवस्था में पड़े थे। ईशान ने पड़ोसियों को रोते हुए जानकारी दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसपी काशीपुर अभय सिंह के मुताबिक घटना स्थल पर सिरिंज और नोट भी मिला है जिसमें डॉक्टर अपनी स्वेच्छा से स्वयं की जान लिए जाने का जिक्र किया गया है तथा किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक चिकित्सक चामुंडा मंदिर के पास स्थित एक चिकित्सालय में कार्यरत थे।